जय जय राम। सादर नमन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 151 पर। दोहा नंबर है 24। राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आसन करिए सर्व ही, होवे जो बलकार। तन मन को सुख हर्ष दे, दोष कोप को टार। सुप्रकार व्यायाम के रखते आसन नाम। शेष कल्पना जानिए, अर्थवाद का काम। करे क्रिया शक्ति बढ़ी, साहस हर्ष बढ़ाए। दे क्रिया उद्यम भला, ऐसो क्रिया कहाई। ढीले कर दे जोड़ सब, देवे पट्टे मार। उल्टे कर्म स्वभाव से, समझो कर्ष विकार। ढीले कर दे जोड़ सब, देवे पट्टे मार। उल्टे कर्म स्वभाव से, समझो कष्ट विकार। राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। सो महाराज कह रहे कि आसन करिए सर्व ही, होवे जो बलकार। तन मन को सुख हर्ष दे, दोष कोप को टार। सो सारे कीजिए आसन और बल देते हैं। ये तन को मन को सुख हर्ष देते हैं, दोष को और कोप, दोष कोप को टार। क्रोध का भी इससे निवारण होता है। सुप्रकार व्यायाम के रखते आसन नाम, शेष कल्पना जानिए अर्थवाद का काम। राइट या करे क्रिया शक्ति बढ़े, साहस हर्ष बढ़ाए। तो क्रिया करने से शक्ति बढ़ती है, साहस हर्ष बढ़ाए। दे क्रिया उद्यम भला, वह सुक्रिया कहलाए। जो उद्यमी बनाती है वह हमारे काम की है। राइट। अब उल्टे ढीले कर दे जोड़ सब,
देवे पट्टे मार, उल्टे कर्म स्वभाव से समझो कष्ट विकार। सो जब हम उल्टे कर्म करते हैं अपने स्वभाव के कारण, जो कि बार बार प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर अब आएगा कष्ट आता है, विकार आते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप अनुपमा हेल्थ के बारे में भी बताते हैं। देख लीजिए, महाराज ने बता दिया, जैसे कर्म करेंगे वो, और जैसा माइंड बनेगा स्वभाव से, और स्वभाव बन जाता है गलत काम करने का और गलत चीजें करने का, जो कि स्ट्रेस भी इसी चीज में आता है। तो फिर हमारी देह को कष्ट होगा और फिर उसमें विकार आएंगे। सो इसलिए तभी महाराज की जो साधना है, रामोपासना जो हम करते हैं, जो कि उपासक का आंतरिक जीवन है, उसमें महाराज की जो चैप्टर्स तक है उसका भी इतना महत्व है। पहले जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन का बेस कैसा होना चाहिए, राइट। फिर हमारे विचार कैसे होने चाहिए, विचार के बाद आचार कैसा होना चाहिए, फिर व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छे। और फिर जाके आती है जन सेवा। जैसे मुझे किसी ने मैसेज किया कि उनको महाराज श्री की आदेश आया कि तुम रामायण जी सीखो। हाँ, जैसे दिल्ली श्री रामचंद्र में रामायण जी होती है, वो सीखो। तो वो सबसे पहले तो मेरे पास आए, मुझे रामायण सीखनी है। पीछे कोई थे उन्होंने बोला कि बोलो श्री रामायण जी। फिर उन्होंने कहा श्री रामायण जी मुझे सीखनी है। फिर वो बोले राम शरणम। फिर मुझे रोकना पड़ा। मैंने कहा मैं अपने माता पिता को नाम से नहीं बुलाती हूँ, सो मैं अपनी संस्था को भी नाम से नहीं बुलाती हूँ, श्री राम शरणम कहती हूँ। तो वो श्री राम शरणम है, मैं किसी राम शरणम को नहीं जानती हूँ। कहते वो हाँ जी श्री राम शरणम। अब ये था बेस कि हमने श्री रामायण जी सीखनी है और हम श्री राम शरणम जैसी सीखना चाहते हैं, राइट। ये बेस था। फिर आया कि मैं घर घर जाके रामायण जी करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो सोच है, हम जो रामायण जी करते हैं, सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, हमारी सोच में कितना अंतर है। हम रामायण जी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें महाराज का आदेश है, ऐसे पाठ करिए और फिर वहां से सीखिए कि आप वहां से क्या सीखा है आपने और उसे जीवन में उतारिए। ये है हमारा पर्पस श्री सुंदरकांड जी करने का, कि हम हनुमान जी महाराज जैसे बने, हम माँ सीता जैसी हमारी शरणागति हो। तो ये पर्पस है हमारा श्री रामायण जी सीखने का या सुंदरकांड जी सीखने का। लोगों के घर जा जाके करना, उसका मुझे नहीं पता। तो पर्पस जो है, जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी लर्निंग का, वो सेम होना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो बड़े आराम से आप बहुत सारे सिखाने वाले मिल जाएंगे। हमारा पर्पस ये है कि हम जैसे स्वामी जी महाराज ने रचा है, उसे जैसे हमने सुना है, हम वैसे उसे गाएं, लेकिन गायन के लिए नहीं है। हमारी साधना गायन के लिए नहीं है, हमारी साधना तो उसे अपनाने की है। हमारा तो इस तरह की सोच से आना, इस तरह की सोच से सीखना ज्यादा बेहतर है देन कि घर घर जाके मुझे, हाँ महाराज ने कहा है रामायण जी सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन पर्पस घर घर जाके करने का तो मुझे समझ नहीं आता उससे, क्योंकि वहां पे प्रशंसा के अलावा तो और कुछ नहीं मिलने वाला। है ना, प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मेन बात है अपना जीवन जो सुधारने। जनसेवा तो बहुत बाद में आती है, जनसेवा तो बहुत बाद में आती है। मेन बात तो है कि हमारा मन कैसा है हमारा। और उन्होंने बोला, कहते मुझे सुबह ही ऐसे आया और फिर आपसे बात भी हो गई। ऑफ कोर्स
सारे करवाने वाले महाराज हैं, लेकिन महाराज को ये भी पता महाराज जानते हैं कि यहाँ आएंगे, यहाँ लाया जाएगा, टेस्ट होता है, राइट? बिल्कुल टेस्ट होता है कि अगर आपकी ग्रोथ होनी है तो फिर आपको वो द्वार मिल रहा है, अब उस आप द्वार को कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ये चीज है। तो तो हम सीखते, हमारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम श्री रामायण जी या गायन सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें, अगर एडल्ट हैं, 10,000 का जाप करना रोजाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, गिन के करिए, हम गिन के नहीं करते। हमारे आज महाराज खड़े होते हैं, कोई बात नहीं, फीस समझ लीजिए है ना, फीस समझ लीजिए कि 10,000 का जाप तो करना ही होता है, और करेंगे तो फिर तभी आएगा, वरना तो नहीं, वरना मुश्किल है। इसलिए हम 10,000 का जाप रिकमेंड नहीं, मैंडेटोरी है, करना ही करना है। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते हैं हम, पर बहुत अच्छा है बड़ी कृपा है कि म्यूजिक की भी रिक्वेस्ट आई है, तो हम डाल सकते हैं। जो लोग म्यूजिक नए तौर पे सीख रहे हैं, कई लोग आई थिंक हमारे पास नए, बिल्कुल रॉ नए आए हैं या सीख रहे हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं, ओपन है। पर मेन बात है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा उससे तालमेल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, राइट? हम पर गुरु कृपा है भरपूर, और हम गुरु कृपा से ही चलते हैं। सो इसलिए जैसे वो उन्होंने रखा है, ये सब उनका रखने वाला है कि 10,000 का जाप होना चाहिए, तभी तो गुरु काम कर सकेंगे। खाली भूमि में क्या, बंजर भूमि में क्या काम होगा, है ना? अंदर राम नाम ही नहीं है अंदर, तो फिर इसलिए राम नाम से ही तो सारा काम होता है। सो इसलिए राम नाम की अच्छी रोज होनी चाहिए, तभी गुरु को हेल्प मिलती है कि हम पर काम कर सके। और जब हम इच्छुक होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जब हम इच्छुक होते हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि रिक्वेस्ट आती है, गायन की भी रिक्वेस्ट आती है। महाराज जी बोलते हैं, कहते मुझे आवाज सुनी, महाराज ने कहा, और फिर सीधा यहीं पे उन्होंने मैसेज किया और फिर हुआ। तो ये महाराज के स्वयं एडवर्टाइज करने के ढंग है। यस, डिफरेंस है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे सुरों का भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए 100% महाराज सब सिखाते हैं, करवाते हैं, और ठीक करवाते हैं, लीड सब महाराज का। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार। जय जय राम, जय जय राम।